नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एडमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलर्जी के बारे में। बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग आजकल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन के बारे में भी जानते हैं। इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन के बारे में जानने के बाद लोगों का जिज्ञासा बढ़ता है कि इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन है क्या, कैसे इसके साथ वैक्सीन अगर ले लिया तो दवाई का ज़रूरत नहीं है, दवाई चलने से वैक्सीन से ठीक हुआ। इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों के यहाँ परिसेवा लेने के लिए 500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता 5 मिनट का मौलाली मज़ार से बाएं जो रास्ता निकलता है उसमें प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। मूल विषय पर वापस आते हैं, इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन के बारे में। ये पहली बात तो ये जानकारी होनी चाहिए, इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन अगर स्टार्ट करते हैं तो जैसे और बाकी दूसरे वैक्सीन ओवर द काउंटर मिल जाते हैं दवाई दुकानों में या डॉक्टर साहब लोग के पास रहता है और एडमिनिस्टर हो जाता है, रेडीमेड आता है। वैसे ही इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन एलर्जी को ठीक करने के लिए रेडीमेड नहीं आता है। ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन हम लोगों को ऑर्डर करके पहले बनवाना पड़ता है और उस ऑर्डर करने का बेसिस जो होता है वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, चमड़े का एलर्जी परीक्षण करके उसमें सिर्फ स्किन प्रिक रिएक्टिविटी के बेसिस में स्पेशली प्रिस्क्रिप्शन बना के और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस वैक्सीन को तैयार करता है और इसके लिए उस स्किन प्रिक रिएक्टिविटी के बेसिस में ही टेलर मेड ये वैक्सीन हर पेशेंट के लिए अलग अलग बनता है। ये वैक्सीन तभी बनता है जब स्किन प्रिक रिएक्टिविटी परीक्षण हो जाए तो उस रिएक्टिविटी के बेसिस में ऑर्डर प्लेस करके वैक्सीन बनवा के मंगाना है। एक दो तरह का होता है, एक सबलिंगुअल होता है, एक सबक्यूटेनियस होता है। सबक्यूटेनियस चमड़े के नीचे इंजेक्शन देकर होता है और सबलिंगुअल वैक्सीन मुंह में खाने वाला ड्रॉप की शक्ल में आता है। अब सवाल रहा कि ये वैक्सीन बनाने के लिए वैक्सीन जब शुरू हो जाएगा तो दवाइयों का सेवन क्या ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि नहीं वैक्सीन बनवा ली, मैं इतना बड़ा काम किया और दवाइयों का ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये ठीक वैसे ही बात है जैसे अपने अगर खेती करते हैं तो खेती के लिए धान का बीज रोपनी किया है तो रोपनी के बाद उसका पका फल आने में समय लगता है। वो समय वेट करना पड़ता है जब तक खेत से सारा सामान नहीं आता है तब तक हम लोगों को बाज़ार से खरीद के खा के ज़िंदा रहना पड़ता है। तो वैसे ही बाज़ार से खरीद के खा के ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन इम्यूनिटी बिल्टअप करेगा। इम्यूनिटी बिल्टअप राताराती नहीं होता है, इम्यूनिटी बिल्टअप होने में टाइम लगता है। इसलिए बहुत मैक्सिमम पेशेंट्स को एक एवरेज देखा गया है कि 2 से 3 महीने में इम्यूनोथेरेपी का वैक्सीन का इफेक्ट आना शुरू होता है। तो ये 2-3 महीना जिस समय ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन अपना काम अपने सिस्टम में कर रहा है, वो 2-3 महीना बेहतर रहने के लिए, बेहतर ज़िंदगी पाने के लिए हम लोगों को दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। और 2-3 महीने बाद जैसे-जैसे इसका एफिकेसी शुरू हो जाता है ना, तब धीरे-धीरे हम लोग दवाइयाँ बंद कर सकते हैं। इस तरह का परिसेवा लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम अपॉइंटमेंट लेने के लिए 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा कर सकते हैं। और हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार और इंटरनेशनल माहौल के बीच में अवस्थित है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एडमा सेंटर कोलकाता।